तो जय हिंद प्यारे बच्चों, बिहार मैट्रिक परीक्षा स्पेशल सुपर बोर्ड नोट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा बायोलॉजी चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चन से डील करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। फिर अगला क्वेश्चन है सजीवों के 4 प्रमुख लक्षणों को लिखना है। फिर है प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। और अगला क्वेश्चन है कोशिका के 4 कोशिकांगों का नाम लिखें। और उससे अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। ये सभी क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं, सभी का आंसर होगा, क्योंकि ये सभी बोर्ड मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले हमारा टोटल 4 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोग ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बता दिए हैं आपको। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पहले जो 4 लेक्चर हुआ है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्योंकि सारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए हैं। आज हमारा चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा, जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 है समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। इसका आज लास्ट क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि अगर टोटल 5 लेक्चर आप देख लीजिएगा ना, पिछला 4 लेक्चर हुआ है, ये 5वां लेक्चर, 5 लेक्चर आप देख लीजिएगा ना, तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हाँ, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे मंथली एग्ज़ाम हो, चाहे टर्मिनल एग्ज़ाम हो, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम। अभी सितंबर आ गया ना, सितंबर का भी मंथली एग्ज़ाम होगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर बायोलॉजी चैप्टर 1 से प्रश्न रहा, अगर आप 5 लेक्चर को देख लेंगे, आप 5 लेक्चर में जो क्वेश्चन बताएंगे आप उसका नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से, तो आप एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक। नोट्स कैसे बनाना है, तब जैसे हमें क्वेश्चन दिखाए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप लोग जैसे क्वेश्चन बताएंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। और हम पक्का कह रहे हैं, अगर 5 लेक्चर को आप देख लीजिएगा ना शुरू से अंत तक 5 लेक्चर, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है, ठीक। जो आ रहा है ना, अभी भी परीक्षा आ रहा है सितंबर, उसमें भी नहीं छूटेगा, क्योंकि सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दे दिया गया है। बायोलॉजी अगर चैप्टर 1 से रहा प्रश्न तो ज़रूर यहाँ, अगर आप लोग नहीं भी याद रहेगा ना, तो आप देखिएगा जब नोट्स बना लीजिएगा 5 लेक्चर का, तो उसमें देखिएगा आपको मिल जाएगा कि अच्छा ये प्रश्न तो पहले से ही है, ठीक। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस सुपर बोर्ड नोट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, इसमें सभी विषय का आपको जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुपर बोर्ड क्वेश्चंस सभी को आपको हम बताएंगे। यह बिल्कुल फ्री है, क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए नोट्स वाला सीरीज बिल्कुल फ्री है। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, जो हमारा मिशन 10 टॉपर का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी में आपको जुड़ना होगा। इसी में आपको सारा चीज़ मिलेगा, चाहे वो स्टडी मटेरियल जितना भी है ना, इस ग्रुप इस सीरीज से रिलेटेड, सुपर बोर्ड नोट सीरीज से जितना भी रिलेटेड सब कुछ है, इसी भी आपको मिलेगा, ठीक। नोट्स, टेस्ट, स्टडी मटेरियल सारा चीज़ यहीं पे मिलेगा, ठीक। सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगा। आपको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको जोड़ देगी, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सुपर बोर्ड नोट सीरीज बिल्कुल फ्री है। तो जितने भी मित्र आपके क्लास 10th में सभी के पास शेयर कर दीजिए, ठीक। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, क्योंकि अब हमारा चैप्टर 2 आएगा, फिर चैप्टर 3 आएगा, ठीक। और सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, ठीक। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर इसका देखिए, लिखेंगे पाचक एंजाइम का मुख्य कार्य भोजन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होता है, ताकि शरीर उन्हें आसानी से पचा सके। ये एंजाइम अलग अलग प्रकार के भोजन को पचाने के लिए विशेष प्रकार के अलग अलग होते हैं, ठीक। तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, जो शरीर में हम लोग भोजन लेते हैं, तो बड़ा अणु लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा अणु लेते हैं, और स्टार्च, प्रोटीन, सब के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना किसका कार्य होता है, पाचक एंजाइमों का कार्य होता है, ठीक। जैसे में देख लीजिए, यहाँ टाइलिन नामक एंजाइम है। टाइलिन क्या करता है, यह हमारे लार में पाया जाता है, ठीक। यह एंजाइम मुंह के लार द्वारा स्रावित होता है, और स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज जैसे शर्करा में बदल देता है, ठीक। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज या फिर सरल शर्करा में तोड़ देता है। जो टाइलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, सरल शर्करा में तोड़ देता है, ठीक। आगे कह रहा है दूसरा पेप्सिन, ठीक। पेप्सिन क्या करता है, यह एंजाइम
पेट में पाया जाता है और प्रोटीन के छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, टाइलिन किसका पाचन करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, याद रखिएगा। अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में एंजाइम अलग अलग जगह से स्रावित होते हैं। इसमें लार से स्रावित होता है टाइलिन नामक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर अगला है पेप्सिन नामक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। फिर है लाइपेज नामक एंजाइम जो फैट का पाचन करता है यानी वसा का। ठीक, यह एंजाइम पीत के साथ मिलकर छोटी आंत में वसा यानी लिपिड को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है यानी कि फैट का यानी वसा का पाचन करता है। ठीक, तो याद रखिएगा वसा को क्या करता है? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है ताकि हमारा जो शरीर है उसे पचा सके। ठीक, फिर पेप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है ताकि हमारा शरीर उसे प्रोटीन को भी पचा सके। और टाइलिन क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आप लोग देखे होंगे तो होता है C12H22O11 होता है। ठीक, लेकिन इसको तोड़ देता है जो टाइलिन होता है इसको तोड़ के क्या बना देता है? C6H12O6 बना देता है। ठीक, यह देखें। आगे चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है कोशिका के 4 कोशिकांगों का नाम लिखना है। ठीक, कोशिका के कौन कौन से 4 कोशिकांग हैं उसका नाम लिखना है। तो लिखेंगे कोशिका के मुख्य कोशिकांग निम्नलिखित हैं 4 को। पहला है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जो आनुवांशिक सामग्री यानी DNA का संग्रहित करता है और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक, अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ लिख दीजिएगा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्जी का या फिर आप जो भी आपको आता है। बहुत सारा कोशिका में आप लोग 9th में पढ़े होंगे। केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है और फिर गोल्जी निकाय होता है और वहाँ पे बहुत सारा चीज़ होता है। अंतःपर्द्यापी जालिका, चिकनी अंतःपर्द्यापी जालिका, खुरदड़ी अंतःपर्द्यापी जालिका होता है और भी बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। ठीक, साइटोसोम भी पाया जाता है हमारे कोशिका में। तो आप लोग 2 नंबर में पूछेगा ना तो लिख दीजिएगा अपने मन से 4 को। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दीजिएगा। ठीक, जैसे पहला है केंद्रक। केंद्रक क्या करता है? यह इस DNA को संग्रहित करता है। यह कोशिका का केंद्र होता है जो सारा चीज़ को नियंत्रित करता है। इसमें DNA पाया जाता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि इसे कोशिका के लिए ATP का उत्पादन करता है यानी ऊर्जा का उत्पादन करता है। तीसरा है राइबोसोम। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है और कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है यानी कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तीसरा है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी निकाय। यह कोशिका के पदार्थों को संशोधन, पैकेजिंग के और परिवहन का कार्य करता है यानी कि गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक उसको कोशिका का मरम्मत करने के लिए या फिर कोशिका को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए भेजता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तब एनर्जी तो हमारे पेट में जाता है, खाना पचता है, लेकिन जब दौड़ते हैं तो पैर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए गोल्जी बॉडी सारा एनर्जी पूरा शरीर से पैर को दे देता है। ठीक, यही कार्य करता है। ठीक, तो ये 4 को लिख दीजिएगा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर लेक्चर ख़त्म होते ही आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला कह रहा है इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कह रहा है अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? ठीक, तो लिखेंगे अमाशय में पाचक रस की प्रमुख भूमिका भोजन के पचाने में होती है। पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अम्ल और पेप्सिन जैसे एंजाइम शामिल होते हैं। पाचक रस में क्या क्या होता है? हमारे पेट में पाचक रस के रूप में क्या होता है? वहाँ स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रतिदिन 2 से 3 लीटर स्रावित होता है। याद रखेगा, HCl प्रतिदिन 2 से 3 लीटर स्रावित होता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, हमारे पेट में यानी आमाशय में पेप्सिन भी काफ़ी स्राव होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, यह दोनों मिलकर क्या बनाता है? पाचक रस बनाता है हमारे शरीर में। वैसे सॉरी, पेट में, खासकर पेट की बात हो रहा है ना, यानी आमाशय में। ठीक, देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यह एसिड आमाशय के अंदर भोजन को अम्लीय वातावरण में बदलता है। यानी कि जो एसिड है, चूँकि एसिड है यानी कि अम्ल है, तो भोजन जो हमारा आमाशय है उसको अम्लीय वातावरण देता है जिससे जितना भी बैक्टीरिया हम लोग खाते हैं वो सारा अम्ल में डूब के मर जाता है। ठीक, अब पाचक एंजाइम सक्रिय हो जाता है। दूसरा है पेप्सिन नामक एंजाइम। यह एंजाइम प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक, यह प्रोटीन को बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन का भी आंसर समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए
कि एक प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक, तो इसका प्रयोग लिखना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नंबर का प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो लिखेंगे प्रयोग में क्या क्या सामग्री लगेगा, पहले सामग्री लिख देंगे। एक बीकर लगेगा, पत्ती लगेगा, एलोडिया एक पानी का पौधा है उसका पत्ता लगेगा। ठीक, फिर कह रहा है बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत और जलित दीपक, एक जलता हुआ दीपक। फिर प्रक्रिया क्या है, बीकर में पानी भरें और उसमें बेकिंग सोडा डाल दें ताकि CO2 की आपूर्ति के लिए। ठीक, उसमें बेकिंग सोडा डाल देना, बीकर में पानी भर के उसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। फिर बीकर में कुछ एलोडिया के कुछ पत्ते को डाल देना है। ठीक, बीकर को एक जलित यानी जलता हुआ दीपक के किरणों के नीचे रखें ताकि प्रकाश संश्लेषण उसे प्रकाश मिल सके। ठीक, फिर कह रहा है परिणाम क्या होगा, उसके फलस्वरूप परिणाम क्या निकलेगा। कुछ समय बाद बीकर की दीवारों पर छोटी छोटी बुलबुले दिखाई देंगी। ये बुलबुले ऑक्सीजन गैस के होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान एलोडिया के पौधों से निकलते हैं। ठीक, निष्कर्ष क्या निकलता है, यह प्रयोग यह दिखाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है क्योंकि बुलबुले ऑक्सीजन के संकेत हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। चित्र बनाने के लिए आप एक पौधा का चित्र बना दीजिएगा और एक मान लीजिए एक बीकर का चित्र से बना दीजिएगा। ठीक, इसमें से पानी भर दीजिएगा, इसमें एक पत्ता का चित्र बना दीजिएगा, इस प्रकार से एक पत्ता बना दीजिएगा, यहाँ पे बुलबुले दिखा दीजिएगा कि बुलबुले निकल रहा है। ठीक, यहाँ पर नामांकित कर दीजिएगा, जैसे ये हो गया बीकर, ये हो गया अपना एलोडिया के पौधा, एलोडिया के पौधा। ठीक, पत्ती एलोडिया के पत्ती, फिर इसमें थोड़ा सा ऐसे गोल गोल टुकड़ा नुकड़ा दे दीजिएगा बेकिंग सोडा। ठीक, जैसे ये गोल गोल जना रहा है क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक, ऐसे जल का फ्लो है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। यहाँ पर एक दीपक जला दीजिएगा, यहाँ पर दीपक जिससे इससे रोशनी मिल रहा है ताकि प्रकाश संश्लेषण कर सके। ठीक, इस प्रकार से बना दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, सजीवों के मुख्य 4 लक्षणों को लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न कह रहा है सजीवों के मुख्य 4 लक्षणों को लिखना है। तो लिखेंगे सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन, फिर उत्सर्जन। ठीक, पोषण ये हो गया, श्वसन में ये हो गया फेफड़ा, पोषण में ये पूरा पाचन तंत्र, परिवहन में हो गया हमारा हार्ट और उत्सर्जन में किडनी। ठीक, इस प्रकार से टोटल 4 प्रमुख लक्षण है, इसके बारे में बता दीजिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। अब चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो मंथली एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम यानी टर्मिनल एग्ज़ाम हो, या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो। अगर फाइनल एग्ज़ाम हो, चलिए मॉडल पेपर भी आएगा ना, मॉडल पेपर लॉन्च करता है ना बिहार बोर्ड, मॉडल पेपर भी लॉन्च होगा ना, कह रहे हैं ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चैप्टर 1 बायोलॉजी से अगर रहेगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप चारों लेक्चर को देख लीजिएगा, 5 लेक्चर को, ये तो 5वां लेक्चर हो गया आज हमारा, इससे पहले जो 4 लेक्चर हुआ उसको देख लीजिएगा, उसके सारे जो हमारा क्वेश्चन था उसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, याद रखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिएगा या फिर पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।